राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमम में स्वागत है। तो दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 11:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये जो गिलास है वो बाहर रखे हुए थे कांच के, वो मैंने डिब्बे में डाल करके रख दिए हैं क्योंकि इनका ना गिर के टूटने का डर रहता है। और यहाँ पे जो आलू हैं वो काट करके गर्म पानी मैंने डाल दिया है, आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। और अब यहाँ पे जो प्याज है वो भी काट लूँगी। आज मैं बनाऊंगी आलू और जो प्याज के पराठे हैं वो। तो सारी जो तैयारी है वो करके रख देती हूँ। और प्याज काट दिए हैं, आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। आलू उबलेंगे तब तक मैंने सोचा कि चलो ये जो ब्लैक सलवार है ना इस पर रूंग से लगे हुए थे क्योंकि ये सिलने के बाद धो ही नहीं थी। और फिर वही होता है ना, कई बार नीचे ज़मीन में भी काट लेते हैं, फिर सिलते टाइम भी कुछ ना कुछ लग जाता है। तो मैं प्रेस कर रही थी तो मैंने देखा कि नहीं रूंग से लगे हुए हैं। तो अब इसको मैं पानी में से निकाल करके 2 बार मैंने सादे पानी में से निकाल दी थी और सुखा दूंगी। ग्रिल साफ़ ही है क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे तो ग्रिल को कल अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। कपड़े सुखाने से पहले मैं इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और जो सलवार है वो मैंने धो करके सुखा दी है। और अब यहाँ पे पानी गर्म हो गया था, तब तक जो अब ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे 2-4 वो भी मैं धो दूँगी क्योंकि आलू उबलने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो तब तक मेरा जो ये काम है वो भी हो जाएगा। और उसके बाद पानी मैंने और गर्म कर लिया था। और ये जो बोतल है ना, मैं दूध लस्सी लेकर के आई थी तो ऐसे ही रखी हुई थी क्योंकि कल शाम में भी मैं भूल गई थी इनको। तो अब गर्म पानी करके और इन बोतल को भी मैं अच्छे से धो करके रख दूंगी। बर्तन साफ हो चुके हैं और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तैयारी मैंने करके रख ही दी है सारी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो झाड़ू लगाने का काम है ना अपना वो कर लेती हूँ। तो झाड़ू भी मेरी सब जगह पे लग चुकी है। और अब वापस से फिर आ गई हूँ किचन में। पोछा आज मैंने नहीं लगाया क्योंकि आज मेरे को थोड़ी सी जल्दबाजी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। तो आलू उबल चुके थे, आटा मैंने ले लिया है, जो मसाले डालने थे वो डाल लिए हैं। 1 चम्मच घी डाल करके आटा लगा करके और यहाँ पर लग गई हूँ मैं पराठे बनाने के लिए। तो जय को मैं साथ में ही दे दूँगी खाने के लिए गरम गरम, और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और सच में आज जो आलू के पराठे हैं ना वो ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छे वाले, मज़ा आ गया था खा करके। और यहाँ पे हमारी जो चाय है उसमें भी अच्छे से जो उबाल है वो आ चुका है। नहीं नहीं तेरी नहीं बना रही मैं, तो मेरी तरफ का है कैमरा, मेरी तरफ है कैमरा। कितना बड़ा बदमाश है, पहले लाग जाए क्या। नहीं मम्मा नहीं, खोलो खोलो, ध्यान तो तेरा फोन की तरफ है, ताले में ध्यान दे खुद। हाँ तो राम राम जी। और इस टाइम पे 5 बजे में 5 मिनट रह रही है। ई बम आए हम, बस आगे खड़ी हुई हूँ, चाय रखी है मैंने आके क्योंकि आज हम लेट निकले क्लास में, तमन्ना 4:15 या 4:20 पे निकलेगा आज। तो 4:30 पे भी प्रे हो रहा था, 2-4 मिनट मेरे हिसाब से, और 15 मिनट लगे जावे हैं आने में। तो ये मैंने रख दी चाय। आज मैं बैठी को नहीं क्योंकि ना चाय पी के और फिर मैं काम पे लग जाऊंगी। और दूध ने मेरी जमा सुथरी साथ रखी है क्योंकि ना ये सवेरे लेके आए थे, हम चाय बनाई थी जब सवेरे उठे थे, और उस टाइम का भी गिलास में रखा था तो मेरे मुंह में 3 बजे से बना लूंगी जाते टाइम का, लेकिन जब हमने जल्दबाजी में थे तो बनाइए को नहीं। तो ये देखा तो ये भी सही तरह था, मतलब खराब ना होया, तो सुथरा काम चल गया हमारा। और बस चाय पी के फिर अपने जो कपड़े हैं वो संगवाऊंगी क्योंकि कल धोए थे हैं, भी बाहर पड़े हैं हुए, और अंदर भी है कुछ कपड़े, तो प्रेस का काम देखूंगी करूंगी। और जय के कपड़े पर एक जो टोकरी सी हवा ले गई थी तो जय के कपड़े सारे मैं उसमें सेट कर दूंगी क्योंकि ना ये छोटे छोटे गिना ढंग तय होंगी और सारे पे मेरा मिलाऊ ना तो सारा गड़बड़ मच जावे है इस करके। और ना कमेंट आ रहे थे कि एक छोटा सा जो फ्रिज है ना वो ले लो, वो आपका बाद में भी काम आ जाएगा। तो फ्रिज तो हम यहाँ पर आए थे ना उसके कुछ दिन बाद भी हमने देख लिया था, उस टाइम तो ज्यादा जरूरत होया करती दूध वगैरह रखने की, अब तो इतनी है भी नहीं। अब तो ये कि ज्यादा आ जाए ना तो वो बस ज्यादा दिन चलाने खातर जरूरत महसूस हो, वरना इतनी कुछ खास बात भी ना है। और बस फिर उस टाइम में मैंने टाल करवा दी, मैं रहने दो ना क्यों 2-3 महीने खातर फ्रिज ले वो मखाई सर्दी भी आ जाएंगी। वरना मास्टर जी तो पूछ आए थे क्योंकि ये इन चीजों में थोड़े से हैं भाई, अगर मैं आज भी कह दूंगी ना फोन करके कि मतलब फ्रिज में ना दिक्कत हो रही है तो ये कि पता ही बेहू कह दे कि चल लेके आवागे, मतलब ऐसा नहीं चले इनका, कदे भी किसी चीज का मना नहीं करा करते
ना ही मैंने कदे भी किसी भी चीज के साथ एडजस्ट करने की कहा करते भी हाँ तू एडजस्ट कर ले, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हो जाएगा। खुद का मेरा थोड़ा सा नेचर ही सा भाई मेरे पैर ज्यादा ना करा जाया करे, मैं कर लिया करूँ जितना मेरे पर एडजस्ट हुआ। बाकी वही बात अभी ज्यादा तो देखो किसी पे नहीं करा जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, खासकर मेरे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार मुंह मत निकालने की जरूरत हो है, हाँ वो चीज आ ही जाया करे फिर मेरे लिए तो ये मैं इस करके वो कर रही हूँ क्योंकि ना जय का स्कूल शिफ्ट होया है नई जगह पे, और वहां पे देख रही हूँ फिर मैं अगर मतलब जैसे संडे वहां बंद है तो वहां पे जाऊंगी ना, तो सोमवार ने या फिर मंगलवार ने इसका स्कूल देख के भाई सही प्रॉपर जगह पे कहाँ पे है, तो फिर उसी के आसपास मतलब है कुछ जान पहचान में, और वहां पे हम अपना जो मतलब किराए पे ले लेंगे घर। और यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा, बस एडजस्टमेंट चल रही है मेरी शुरू दिन तक यहाँ पे जैसे तैसे भी, क्योंकि ना मैडम का जो यहाँ पे क्लास लगवाती हूँ ना वो नजदीक पड़ता है यहाँ से, मतलब मैं पैदल जा सकती हूँ, मुझे ऑटो का वेट नहीं करना, किराया नहीं देना, ये सब चीजें है। और वहां पे ये मेरा मन भी लग जाएगा, और अगर वहां पे स्कूल में ही क्लास लग गई इसकी मतलब मैडम का स्कूल है वो, तो मैडम से बातें करके देखूंगी, अगर वहां पे क्लास लग गई ना फिर तो मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर वहीं पे हम अपना सारा जो सिस्टम है ना वो कर लेंगे। तो इस वजह से अभी तो फिलहाल मतलब एक हफ्ता तो हमें लगेगा, उसके लिए हमने रोक दिया अभी यहीं पे सारा सिस्टम, क्योंकि सोमवार मंगलवार को हम देख करके आएंगे, फिर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, अगर स्कूल के हिसाब से मैडम ने हाँ भर दी तो होगा, वरना भाई काट लेंगे जितने दिन काटने हैं है ना, और की करांगे, बस मजबूरी ऐसी हो रही है। मैं सोच रहे हो बता के जा कहाँ जा रहा है, बाय बेटा जल्दी आना देना होने से पहले, ठीक है हाँ। भाई भी आएगा ठीक है। अब क्या लेके गया था तू पार्क में, क्या लेके गया था, किसके साथ खेला था, बॉल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। चाय है, और ऐसे बोलो मम्मी पानी दे दो, पानी दे दो मम्मी, मम्मी पहले नहीं बोल सकता, पानी दे दो मम्मी, मम्मी रोटी दे दो, रोटी दे दो, मम्मी कौन बोलेगा, रोटी दे दो मम्मी, मम्मी हाँ ठीक है। और क्या आता है तेरे को बोलना, पानी दे, आम दे दो, आम दे दो मम्मी आम, और मम्मी दे दो आम, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और इसमें हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसमें, चाय। अच्छा ये बता, अब ये बता मेरे को, थोड़ी देर रुक, तेरे को क्या खाना है, क्या खाना है, क्या चीज चाहिए बच्चे को, क्या बोल रहा था तू आते टाइम, क्या खाने हैं, गोलगप्पे, गोलगप्पे कौन लेके आएगा गोलगप्पे, पापा लेके आएंगे, पापा नहीं लेके आएंगे, पापा ये बोल रहे हैं अपनी सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ और खाओ, ठीक है और खाओ, क्या लिए। अच्छा अब ये बता दाल बनानी है या सब्जी, सब्जी बनानी है, दाल 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 बनाओ, चल दालें बनाऊंगी आज तक। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो रख दी है, और उसमें जो नून मिर्च हल्दी हैं वो डाल दिए हैं, और तब तक अपने जो दाल है उसमें उबाला होगा मतलब पकाएगी, तब तक अपने तड़के की जो तैयारी है वो भी कर लेंगे। और ईब थोड़ा सा टाइम और लगेगा दाल में, तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में ये जो बर्तन है मैं वो भी साफ करके रख दूँ। तो उसके बाद आ गया था मेरा फ़ोन, तो फ़ोन पे बात करते करते मैंने जो दाल है वो भी तड़का लगा दिया था, मतलब दाल बना के रख दी है, और आटा मैं लगाऊंगी बाद में क्योंकि आराध्या और उसके पापा आ रहे हैं। और बताया आप सोचोगे भाई जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन अचानक से मूड बदल गया, मतलब 1:30 बजे तक भी मेरा नू थी भाई मैं जाऊंगी जाऊंगी, और बस फिर एकदम तक इतना मन पलटा, मतलब मन भी कर रहा था जाने का पर मन मान भी नहीं रहा था, तो बैग पैक कराया रह गया, और फिर मैं वापिस से क्लास में बस घर पे आ गई। हो जाए कई बार ऐसी बात, और देखो सारी बात बताई भी नहीं जाती है ना, तो भाई भाभी गल है तकड़े वाली तकरार होगी मेरी मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ ना है। और
फिर है ना मैंने मतलब स्कूल में नहीं क्लास में जाते टाइम तय लेके और वहाँ पे मैं बैठी थी, उस टाइम तक मैंने सारा जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया। मैंने फिर 3-4 मेरी जो सहेली है उनके पास फ़ोन कराया, मतलब हमने घूमने जाने का प्लान बना रखा था 4 तारीख वाला संडे का। तो फिर वो एकदम तय इस संडे पर ले आए कि भाई मैं अब की बार घर तो गई नहीं, तो अब की बार इसी संडे ना चलेंगे। और फिर मास्टर जी के पास फ़ोन कर दिया था कि आराध्या ना छोड़ जाओ, क्योंकि मैंने नू पता था भाई शनिवार नहीं ये तो जाएंगे क्योंकि बच्चे न लेके जाते होंगे टूर पे, तो फिर इन्हें ज़्यादातर भेजे आए करें हर बार साथ में बच्चों के। तो आप आज आराध्या ना छोड़ जाओ, ये बोले एकदम तक खड़े पैर। मैं कहा नहीं छोड़ के चले जाओ, देखो फिर कल आप चले जाओगे तो कल के पता कितने बारी आओगे, फिर आराध्या तो आन नहीं पावेगी। तो ये भी मैं यहाँ पे हूँ तो कम से कम 2-3 दिन यहाँ रह जाएगी है ना, साथ में अगर हम जाएंगे तुम्हारे साथ घूम फिर भी आवेगी। जीत गए फिर जीत क्या था जीत गए। घोड़ा हो रहा है बेटा, ये खुशी ऐसी हो है देखो। नाव खड़े तो 14 थे हैं। थोड़ा सा सामान लेके आए आज, कपड़े कहाँ हैं? रख दे। क्या हुआ, इतनी ठंड तो नहीं है, ट्रेन में आई है, बाइक तो थोड़ी आई है। क्या मैं ऑटो में? ऑटो था ओ बैटरी वाला, फिर उसमें तो मजा आया होगा। और मैं तो यहाँ सुना यूए चाले जा सारी जात बस और के छोटा, फिर वो ले ले आप बैटरी वाला ऑटो। आड़ा चलाने जाओ एक मन जो है थे एक आप हो गई करेगी मैं भी चला लिया करूँ, सवारी डोली ना कम कर पलटे पाओगी पलटे क्यों पाऊंगी। तो पहुंच गई, मेरी बेटी बुला ली है मैंने। अरे मेरे तो रहोगी, मेरे बात है रहोगी ना। ओए दूध लस्सी पता चल गई ना, दूध है सारा, तीनों बोतला में और भी इतना दूध घर में की करूंगी। मैं नहीं बताऊं क्या करेगी, मैं तो नाटूंगा घर में। अच्छा ये कटोरी का बहन रखे, ये बनाने का नहीं, वो बनाने का है मैं जब नहीं रट पकड़ ली कोई। ये माँ का प्यार है, रटनी है। हाँ कुछ नहीं है, इतनी रोटी को नहीं। रोटी तो मैं आपकी बाट में बैठे दमा बेटा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ में। और गांव में जो सरपंच जी का इलेक्शन था वो डिक्लेयर हो चुका है, 52 वोटों से जीत दर्ज की है। जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल था उसने अपने परिवार में ही था, लगा लो आप जीत गए। बाकी मैं तो छाती पर छाई हूं ना, जिसके वोट हम दे रहे हैं वो जीतता है सरपंची में, सरपंची में जीतता है। हाँ अच्छा बाकी ऐसे हुआ चलता रहेगा, हार जीत तो जिंदगी में। बाकी बहुत खतरा हो रहा था, दिल की धड़कन इतनी बस पूछो ना, मैं तो रोक पे आ गया मना अच्छा जोड़ा होगा फिर तो कि मैं गड़बड़ हो जाएगा। आज जब रात में मैंने नींद नहीं आवे सो तो जुम्मे से 4 बजे फिर उठना और फिर चलांगे खानी जय। देखो जो आ रहा है के लिए बुरा भी लग गया ना मैंने तो दाल पहले बन गई थी और ये बस रोटी भी बना दूंगी। और जो नया आटा लेके आए हैं वो डाल दूंगी इस बाल्टी में, क्योंकि पुराना ख़त्म हो गया था, बस लास्ट टाइम का रह रहा था। अब इस टाइम पे बना ली थी हमने और सही हो जाए, मतलब जब पुराना खत्म ही होया हो नया आ जावे तो कि फ्रेश आटा डाला पूरा बाल्टी में, वरना फिर यो निकाल के रखना पड़ता क्या है हमें। और भाई मास्टर जी की खुशी आप लोग देख ही सको, वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन यही बात है भाई, कोई बात नहीं, देखो जिनकी भी हार हो है जहाँ भी है जिस भी गांव में है तो ज़्यादा फील भी नहीं करनी चाहिए वह बात, क्योंकि देखो अब 2 खड़े हैं तो एक तो पड़ेगा है ना। और हार जीत चलती रहा करे, बस आपस में जो भाईचारा है शांति है वो बनी रहे है ना। तो आज किसी की बारी कल किसी की बारी, ये तो सब चलता रहा है। तो ये मैंने अपना जो आटा है वो बाल्टी में डाल दिया है। लेकिन हाँ ये वो मतलब जो जीत के बाद जो वहाँ पे खुशी का माहौल है ना, उसने काफ़ी मिस कर रहे थे। इनके पास फ़ोन भी बहुत सारे आ रहे थे, सोए गए मतलब फ़ोन आते रहे इनके पास। बस आराध्या करके मैंने बुला लिए थे, वरना तो मैं नहीं बुलाती, क्योंकि भाई देखो समझ सका है ना, थोड़ा सा हुआ है सब नए वो चीज़ देखने का, उस माहौल ने इंजॉय करने का। लेकिन बच्चे की तरफ भी देखना पड़ा है, क्योंकि फिर यार रह जाती बेचारी, और एक बार मैं नहीं जान पाऊँ थी, अगली बार भी क्या पता जान पाऊँगी या ना जान पाऊँगी, तो इस करके।
और ई मास्टर जी पानी ले आए थे और साथ में मैंने जो मेथी धनिया है वो मंगवाए थे तो वे भी ले आए हैं। और मैंने कर दी है रोटी बनानी स्टार्ट। तो बस ये सब ने साथ साथ में खा ली थी। और चलो अब इस वीडियो का कर दें यहीं पे एंड। कैसा लगे व्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।